वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट यूपी टीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। ये है आप सभी का यूपी टीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसको हमें 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, इस सब्जेक्ट को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से। नंबर 1 है स्थगत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ। देन सेकंड आपका आता है आवश्यकता एवं महत्व क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सो गाइस, ये है आप सभी का टॉपिक जो मैं आप सभी को बोर्ड पर भी दिखा चुकी हूँ। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जो पढ़ना है, समाज में विविध कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अनेक संस्थान कार्य करते हैं। ये संस्थाएं किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए गए। यानी कि आप सभी को पता है इंस्टीट्यूट ऐसे ही नहीं खोले गए हैं। आप सभी के उन सभी का कोई मोटिव है, कोई उन सभी का एम है, इसी तरह से वो खोले गए हैं। किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जबकि अपने उपलब्ध संसाधनों व लक्ष्यों के अनुसार एक सुविचारित योजना का निर्माण, उनका उचित क्रियान्वयन व प्रबंधन किया जाए। ठीक है। प्रत्येक संस्था, चाहे वह राजनीति की हो या शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो, उसकी सफलता, विकास व प्रगति की एक अनिवार्य शर्त है उस संस्था का समुचित नियोजन एवं प्रबंधन, उस संस्थान की विशेषताओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा वे में श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर स्थापित संस्था भी अनेक लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाते। अब अगर बात करें, संस्था नियोजन एवं प्रबंधन 3 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? संस्थागत, नियोजन और प्रबंधन। तो इनका अर्थ अगर हम देखें तो वो है संगठन और संस्था से संबंधित या संस्था के बारे में ये हमें बताएगा संस्थागत। ठीक है। नियोजन यानी कि योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से। ठीक है। थर्ड है प्रबंधन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास करना। ठीक है। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, समझाने जैसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप सभी को बताती हूँ। अब बात करते हैं आपकी नियोजन एवं प्रबंधन की जो परिभाषा है वो क्या है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो बात करते हैं, एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी विशेषताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना है। ये किसने बोला है? M.B. बुच ने बोला है। यानी कि किसी भी एक शैक्षिक संस्था को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर, यानी कि अगर कोई संस्था है उसे उसके अनुसार अगर कुछ भविष्य में प्राप्त हो रहे साधनों को सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना, यानी कि उसके जो सुचारू रूप से जो विकास, यानी कि जो भी उसका कल को इंस्टीट्यूट का जो भी भविष्य होगा उसके रूप में बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। ठीक है। अब बात अगर करें, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। ये किसने बोला है? S.K. दुबे ने बोला है। प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने हेतु नियोजन करना, संगठन स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देश देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। ठीक है। ये किसने बोला है? ये बोला है R.S. डेवर ने। प्रबंधन में आती हैं सारी चीज़ें। प्रबंधन आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से नहीं डाली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के हर जगह से नोट्स लेकर आप सभी को बनाए गए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को कहीं पर भी ये नहीं मिलेंगे। ठीक है। प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ये किसने बोला है? जेम्स लुंडे ने। ओके। किसी भी कार्य की सफलता मात्र सुविचारित व श्रेष्ठ योजना निर्माण पर निर्धारित नहीं होते, सभी को पता है। उसकी सफलता संसाधनों के कुशल प्रबंधन व योजना के कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। एग्जैक्टली आप सभी को पता है, नियोजन को प्रबंध का प्रथम चरण कहा जाता है। योजना अल्पविधि को भी कहा जा सकता है और दीर्घकाल की भी। यह संसाधनों के अधिकतम उपभोग के सिद्धांत पर भी आधारित है। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप सभी को डेफिनेशंस याद करनी है।
है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक आप सभी का संस्थागत नियोजन व प्रबंधन की डेफिनेशंस वगैरह मैंने सब क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है हमें और उसका महत्व क्या है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रुतगामी गति से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में प्रत्येक संस्था व संगठन की आवश्यकताओं व उद्देश्यों में भी सतत परिवर्तन हो रहे हैं। सभी को पता है अपनी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त करने, आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं के समुचित समाधान तथा अपने उपलब्ध संसाधनों के बेहतर सदुपयोग की दृष्टि से संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। नियोजन एवं प्रबंधन में निम्न 3 प्रश्नों का विचार किया जाता है। हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुँचना है और हमें कहाँ तक कैसे पहुँचना है, यानी कि हम किस जगह पे हैं, हमें किस जगह पर पहुँचना है और हम उस जगह पर किस तरह पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं उद्देश्य और महत्व और आवश्यकता में। ठीक है, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति या संगठन को अपने कार्यों का नियोजन करना सदैव अनिवार्य होता है। इस प्रकार से एक कार्यक्रम या दूसरे का चुनाव करना और पहले से यह निर्णय लेना कि क्या करना है, किस क्रम से करना है या कब और कैसे करना है, इसके लिए नियोजन एवं प्रबंधन का अनिवार्य है। यानी कि अगर हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है या हमारा कॉलेज है, कोई भी है आपका, उसमें अगर हमें किसी भी चीज़ का निर्णय लेना है, हमें कितने बच्चे रखने हैं, ठीक है, कब रखने हैं, कैसे रखने हैं, किस क्लास में रखने हैं, इन सभी का जो काम होता है वो सारी चीज़ें नियोजन एवं प्रबंधन से अनिवार्य शर्त है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू आप लोग को बिल्कुल नहीं होगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। नियोजन व प्रबंधन की आवश्यकता व महत्व इसलिए है क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि क्या किया जाना चाहिए। इससे समय, श्रम एवं धन की बचत होती है तथा कुशलता, गुणवत्ता व प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, नियोजन व प्रबंधन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि हमें चीज़ों को किस तरह से रखना है, किस तरह से उनका बेस क्लियर करना है, किस तरह से हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होगा। संक्षेप में संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व के निम्न कारणों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, संस्थानों के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमता के अंदर पूर्ति संभव होती है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने की मदद मिलती है। हमें उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। समय, धन एवं श्रम की बचत होती है, इसलिए हमें पड़ती है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट जो कि है संस्थाओं के कार्यों में सुधार हेतु व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। हमारी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। देन आपका आता है संस्था यानी कि विद्यालय के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का जो विकास होता है वो भी इन चीज़ों से ही होता है। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन व प्रबंधन एक ऐसी कला है जिसके बेहतर व संतुलित उपयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। इसलिए आज जीवन के सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन नियोजन एवं प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप सभी को पता है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ की आपकी। आज का हमारा ये टॉपिक जो है हमारे यहीं खत्म होता है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, नोट्स ज़रूर समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। डेली आपकी एक क्लासेस अपलोड होगी हर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट माई वर्क।